कायर साहब, इमरान खान साहब की एक मुसलसल पोजीशन रही है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अपनी करप्शन बचाने के लिए नए आर्मी चीफ लगाएंगे और एक ऐसे शख्स को लगाएंगे। आज उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ साहब की हद तक बात की है कि इसलिए शहबाज शरीफ गया है, और ख्वाजा से आसिफ साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में कंफर्म किया वो इसीलिए मुशावरत के लिए आए हैं, अब वहाँ से मुशावरत करके वापस मुल्क भी आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की कोई चॉइस नहीं है, जो फैसला नवाज शरीफ ने कर लिया और शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर कर लिया, पीपल्स पार्टी उसी को कि हाँ में हाँ मिलाएगी। शाहजेब साहब, आप इमरान खान साहब की बात को इतना मोतबर समझ रहे हैं कि वही हरफे आखिर हो गया। क्या वैसे ही होना है जैसे वो कह रहे हैं? वो तो मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं, वो तो मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं, और वो अपने ख्याल में अपने ख्याल के घोड़े दौड़ा रहे, दौड़ाते रहे। जब फैसला हो जाएगा, पहली बात तो ये है कि ये कहना कि फलां फलां जो अपनी करप्शन छुपाने के लिए, बचाने के लिए जिसको लगाएंगे वो बंदा ठीक नहीं होगा, तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान फौज के पहले 5-6 जनरलों को उसी कैटेगरी में ला रहे हैं। फिर वही आज उन्होंने बात की है जो पहले भी वो कहते रहे। हमारा ख्याल था कि शायद कुछ उनको समझ आ जाए, शायद कुछ उनको समझाने वाले समझा लें कि भाई अपना लिसान ही तब्दील कर लो, कुछ आर्गुमेंट ही बदल लो। यानी आप खुद कह रहे हैं खान साहब कि अगर ये लोग लगाएंगे तो किसको लगाना है? किसी को बाहर से उठा के मुझे या शाहजेब को तो नहीं लगा देना। पाकिस्तान की फौज के सीनियर जो 5 आदमी हैं, 5 जनरल्स हैं, उनमें से किसी को लगना है। और उनमें से कौन है जिसको खान साहब ये शक कर रहे हैं कि वो करप्शन छुपाएगा, वो उनकी करप्शन को सपोर्ट करेगा? क्या बात कर रहे हैं? और फिर जिनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो 4 साल, पौने 4 साल, बाकियों को तो छोड़ दे, खुद आप अपने तौर पे बैठ के उनको जेलों में रख करके अपनी मर्जी के दाव बना के नैब के चेयरमैन इशारत पे उंगली रख के फैसले कराते रहे। एक पाई, एक चीज सबूत नहीं दे सके, फिर भी एक गर्दान है तो उनको छोड़िए। साहब का मगर कायर साहब मुझे ये बताएगा कि अब ये अचानक हुआ है, क्योंकि हुआ ये कि खान साहब ने जाहिर पहले बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि हम नहीं करने देंगे इनको आर्मी चीफ तैनात। फिर दरमियान में वो जर्नलिस्ट से मिले लाहौर में, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, जिसे लगाना है लगा दें। फिर परवेज़ खटक साहब ने भी ये बात की कि जिसे लगाना है लगा दें, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये बात की। ये अचानक कुछ ना कुछ बदला है, जैसे ये लंदन में मुलाकात हुई है। मैं पीपल्स पार्टी की पोजीशन जानना चाहता हूं कि आपको कोई एतराज़ नहीं है कि जी जरदारी साहब का भी कोई इनपुट होगा, या ये मिलके फैसला करना है आप लोगों ने, या जो फैसला होकर आ गया है आपको काबिल कबूल होगा? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब गए हैं अपनी पार्टी के रहनुमा, अपने लीडर, अपने रहबर के पास, उनसे मशवरा करने। डिफेंस मिनिस्टर उनके साथ है तो उनका हक है, वो अपना जमाती मशवरा करेंगे। वापस आके वो अपने इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेंगे, वो इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह हैं, और वो वापस आके मेरी जमात की क़यादत यानी जरदारी साहब से या बिलावल साहब से बात कर लेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात कर लेंगे। पहले भी उनकी गुफ्तगुएं हुई हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, फिर मैं कहूंगा कि इमरान खान साहब की बात को बिल्कुल मोतबर न समझिए। वो तो हर बंदे को गालियां दे रहे हैं, हर चीज के ऊपर तशक्कुक उठा रहे हैं, हर चीज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खान साहब से ना किसी ने पूछा है, ना किसी ने पूछना है। वो चीखें चिल्लाएं, जो मर्जी करें। ये आर्मी चीफ का फैसला प्राइम मिनिस्टर का है, ये प्राइम मिनिस्टर का हक है, वही फैसला करेंगे। और कायर साहब, आर्मी चीफ ने कह दिया कि तौसी के हवाले से, और फिर ज़ाहिर अलविदाई मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं, हुकूमत भी इंदिया दे रही है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी। तो अब ये एक स्मूथ ट्रांजिशन है, या 29 तक एक तूफ़ानी सूरत हाल ही इस मुल्क में रहेगी? क्योंकि इमरान खान साहब तो आ रहे हैं इस्लामाबाद, अपना ले संजीदा मगर आ रहे हैं, और जब वो आएंगे उसके बाद एक तैनाती का मामला चल रहा होगा, तो ये तूफ़ान रहेगा फिर 29 तक? देखिए, खान साहब जो तूफान लाना चाह रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि वो तूफान ला रहे हैं और पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, जिस तरह वो खुद भी फरमा रहे हैं, तो फिर आप खुद जरा गौर कीजिए कि खान साहब को वो काम क्या करना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो। और हम तो कह रहे हैं कि जनाब, अगर आपका कोई मुतालबा है तो बैठ के बात करने को तैयार है। आप शर्तें रख के बात करेंगे, बिल्कुल नहीं करने देंगे, बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। और अगर आप मुसल्लह होके, जिस तरह आपके वज़रा धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह आपके टीवी वाले कई दोस्त कह रहे हैं कि उनको मुसल्लह किया जा रहा है, उनको टियर गैस शेल 4000 दे दिए गए हैं, उनको गन्स दे दी गई है, ऐसी सूरत हाल में अगर लोग इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो कानून वो रास्ता इख्तियार करेगा जो कानून के तहत उनके लिए बनता है।
हम तो सिर्फ ये कह रहे वैसे हैं। मगर उसके बाद आप समझते हैं कि जलसा करें। ज़ाहिर वायलेंस आपको लगता है फिर गवर्नमेंट के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है अगर वायलेंस किसी भी तरीके से हो गई? ज़ाहिर उनकी तरफ से जो हो रहा है उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मगर जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें आपको कोई ख़तरा नहीं महसूस होता है कि कोई ख़तरा फिर होगा पैदा सिस्टम के लिए? देखिए, किसी भी तरह का जो तसादुम है, किसी भी तरह का जो आपस में क्लैश है या सोसाइटी के अंदर कोई इर्ताश है, वो अच्छा तो नहीं है। और हुकूमत की कभी ये चॉइस नहीं होगी, कानून का ये कभी मंशा नहीं होगा। लेकिन शाहजेब साहब एक याद रखिए, गैर मामूली सूरत हाल के लिए गैर मामूली कवानीन, आइन और कानून में बनाए गए हैं। इसीलिए बनाए गए हैं कि अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो जाती है तो आप नॉर्मल कवानीन की बजाय इन कवानीन का सहारा ले सकते हैं, और वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत ऐसी सूरत हाल के लिए। अल्लाह ना करे वो वक्त आए, लेकिन अगर वायलेंस करेंगे तो वायलेंस का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास होता है। अगर इंडिविजुअल वायलेंस की तरफ जाएंगे तो फिर तारीख और लोगों को ये फैसला करना होगा कि जो इंडिविजुअल या जो जमात वायलेंस को ऑफर कर रही है या वायलेंस करने जा रही है, उसके साथ स्टेट को क्या करना चाहिए, ये आपको भी फैसला करना पड़ेगा, लोगों को भी करना पड़ेगा। हम तो करेंगे ही।